ये कहानी है ठंड में कंबल की हेराफेरी। जबलपुर नाम के गांव में आरिफ और सालिहा दो भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता का देहांत कुछ वर्ष पहले ही हो गया था, जिसके बाद दोनों भाई बहन अकेले हो गए और जैसे तैसे इधर उधर छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करने लगे। और सालिहा, आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो तू घर से बाहर मत निकलना। मैं शाम तक कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगी और उन पैसों से हमारे लिए खाना और एक कंबल खरीद के ले आऊंगी। लेकिन दीदी, कंबल तो बहुत महंगा आता है। इतने से पैसों में खाने के साथ कंबल कैसे खरीद के लाओगी? मैं कोशिश करूंगी कि मालकिन से कुछ पैसे उधार ले लूं, पर मैं उन्हें बोलूंगी कि ठंड में हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, तो शायद हमारी वो मजबूरी समझकर वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। सालिहा अपने छोटे भाई सोनू को घर पर छोड़कर काम करने के लिए चली जाती है। वहां इतनी ठंड में वो पूरी हवेली में ठंडे पानी से काम करती है और उसकी मालकिन उसे दिन के 50 रुपए दे देती है। मालकिन, क्या आप मुझे कुछ दिन के पैसे उधार पर दे सकती हैं? हमारे पास कंबल नहीं है और इतनी सर्दी में बहुत ठंड लगती है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी तो मैं अपने और अपने भाई के लिए कंबल खरीद लूंगी। रजिया बेगम, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है और तेरा क्या भरोसा पैसे लेकर भाग गई तो? कंबल खरीदना है तो जाकर और 10 घरों में काम कर और सबसे पैसे लेकर कंबल खरीद ले। सालिहा की मालकिन उसे पैसे नहीं देती और वहां से भगा देती है। 50 रुपए मिले थे, उन पैसों से वो अपने और अपने भाई के लिए थोड़ा खाना खरीद लेती है। तभी उसे रास्ते के कोने पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो लोगों से खाना मांग रही थी। अल्लाह के लिए कुछ दे दो खाने को भैया, बहुत भूख लगी है। ये दादी माँ तो बहुत भूखी लग रही है, मैंने अपने खाने में से थोड़ा खाना दे देती हूँ। ये लीजिए दादी अम्मा, आप ये खाना खा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो। मैं इतनी देर से लोगों से खाने को एक रोटी मांग रही थी, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। मगर तुम एक छोटी सी बच्ची के अंदर कितनी दया है। दादी माँ, मैं भूख की कीमत समझती हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं और कभी कभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं और मेरा भाई 2 वक्त खाना खा सके। इसलिए जब भी मैं किसी को भूखा देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सालिहा की बातें सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, थोड़ा होने के बाद भी उसमें से तुमने अपना हिस्सा मुझे दे दिया। तुम्हारा साफ नियत और दूसरों के प्रति दया के भाव के कारण मैं बहुत खुश हुई हूँ। तुम्हारी इस रोटी के बदले मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास एक ये कंबल है। तुम इस कंबल को ले जाओ, ये ठंड में तुम्हारे बहुत काम आएगा। क्या आप सच कह रही हैं दादी माँ? क्या मैं सचमुच ये कंबल लेकर जा सकती हूँ? हाँ बेटी, वैसे भी मेरे पास ओढ़ने के लिए एक कंबल तो है ही, और एक कंबल मेरे पास रखा ही रहता है, तो ये भला मेरे क्या काम आएगा? तो तुम इसे ले जाओ। सालिहा को वो कंबल दे देती है और वो कंबल पाकर सालिहा बहुत खुश होती है। सालिहा घर आकर अपने भाई को सारी बातें बताती है, तो उसका भाई भी मन ही मन बूढ़ी औरत का बहुत धन्यवाद करता है। दीदी, क्या हम उन बूढ़ी दादी को अपने साथ नहीं रख सकते हैं? वैसे भी हमारा दुनिया में कोई नहीं है और वो बूढ़ी दादी भी अकेली रहती है ना। अगर वो हमारे साथ रहेगी तो उन्हें रहने को घर मिल जाएगा और हमें दादी माँ मिल जाएंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सोनू। जब कल मैं काम से आऊंगी तो आते हुए दादी माँ को घर लेते आऊंगी। हाँ दीदी, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम खाने को क्या लेकर आई हो? आज खाने में रोटियां और आलू की सब्जी है, ये लो, तुम जल्दी खा लो। क्या मतलब दीदी, आप मेरे साथ खाना नहीं खाओगी क्या? नहीं सोनू, आज मुझे भूख नहीं लगी है तो तुम खाना खा लो। नहीं दीदी, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन खाना कम होने की वजह से आप ऐसा कह रही हैं। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। इसके अंदर 2 रोटियां हैं, एक मैं खा लेता हूँ और एक आप खा लीजिए। काश हमारे पास पेट भर खाना होता तो कितना अच्छा होता ना दीदी। पहले सर्दियों में माँ हमारे लिए गाजर का हलवा बनाती थी और कभी कभी तो गोभी के पराठे, तो कभी कभी मेथी के पराठे भी। लेकिन अब हमें पेट भरने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तभी वो खाना खाते हुए कहता है। इतना कहते ही वहां पर गाजर का हलवा और तरह तरह के पराठे आ जाते हैं।
अचानक वहां इस तरह का खाना आता देखकर दोनों भाई बहन डर जाते हैं। दीदी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मुन्नी, यहाँ पर अपने आप इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? तुम दोनों डरो मत, ये खाना मैं तुम दोनों के लिए लेके आया हूँ। तुम दोनों भी कह रहे थे ना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब खाना बनाती थी और तुम्हारा ये सब खाने का मन भी कर रहा था, तो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। हमारे घर में कोई भूत तो नहीं घुस गया ना? देखो, तुम जो कोई भी हो, यहाँ से चले जाओ, हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों मुझसे ऐसे डरो मत, मैं एक जादुई कंबल हूँ। उस बूढ़ी दादी ने तुम्हें खुश होकर ये जादुई कंबल दिया है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक परी थी। अब तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम लोगों की हर जरूरत को पूरी करूंगा। कंबल की बात सुनकर दोनों भाई बहन खुश हो जाते हैं और जो कंबल ने उन्हें खाना दिया था वो दोनों पेट भर के उस खाने को खाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे कंबल। तुम्हारी वजह से हमने कितने समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया, वो भी एकदम पेट भर के। वरना कभी कभी तो हमें 2 वक्त की सूखी रोटी भी पेट भर कर नसीब नहीं होती थी। हमने बहुत बुरा समय देखा है ना, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी भी नहीं होने दूंगा। जादुई कंबल उन दोनों के लिए 2 नए कंबल लेकर देता है और घर में 2 बिस्तर भी लगा देता है। दोनों भाई बहन अपने अपने बिस्तर पर आराम से सो जाते हैं। लेकिन रात के समय अचानक बारिश में ठंड शुरू हो जाती है। उनके घर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, तो घर के अंदर पानी भरने लगता है और टूटी फूटी खिड़की भी खुल जाती है और घर के अंदर ठंडी हवा और बारिश की बूंदें आने लगती हैं। हे अल्लाह, एक तो पहले ही इतनी ठंड है, ऊपर से बारिश भी आ गई। तुम्हारा शुक्र है जादुई कंबल कि तुमने हमें ये कंबल दे दिया, वरना हम तो ठंड में जम जाते। हाँ जादुई कंबल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम रुको, मैं अभी इस बारिश का भी निवारण कर देता हूँ। जादुई कंबल अपने जादू से उनके टूटे फूटे घर को एकदम नया बना देता है। ये तो तुमने कमाल कर दिया जादुई कंबल। तुमने तो पलक झपकते ही हमारे टूटे फूटे घर को नया बना दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया करूं। अरे नहीं सालिया, तुम्हें मेरा शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त तो एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं। चलो अब तुम दोनों आराम से सो जाओ। और घर में कहीं भी फिर से बारिश का पानी नहीं आता। उनका घर अब बिल्कुल नया हो चुका था और सोने के लिए नए बिस्तर भी आ चुके थे। तो दोनों भाई बहन बहुत आराम से